मैं बचपन से भारतीय जनसंघ से जुड़ा था। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था, और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए मोदी जी पर अगाध विश्वास किया है। ऐसी श्रद्धा कि उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी ही विकसित बनाएंगे बंगाल को और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ है। और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं, और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। मोदी जी का अभिनंदन। अमित शाह जी ने जबरदस्त परिश्रम किया, रणनीति बनाई, और लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष नितिन जी सहित अभियान में जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम और जनता का आभार। ये परिणाम तो बहुत आश्चर्यजनक है। पुडुचेरी में फिर शानदार बहुमत, आसाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है कि जहां भाजपा की, एनडीए की सरकार होती है तो वो परफॉर्म करती है, और आसाम को भी अराजकता और घुसपैठ से बचा के सुरक्षित बनाने का काम हुआ है, विकसित बनाने का काम हुआ है। और ये काम और चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो वहां भी मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण, विकास की विजय, विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित आसाम और विकसित पुडुचेरी।